नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे गठिया के बारे में कि आखिरकार ये गठिया क्यों होती है, किसकी कमी से गठिया की बीमारी हमें हो जाती है। बहुत सारे लोग गठिया के बीमारी से परेशान होते हैं, उनको गठिया की बीमारी हो तो जाता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिरकार मुझे गठिया की जो बीमारी हो गई है वो क्यों हो गई है, किसकी कमी से हो गई है। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार गठिया जो है वो क्यों होती है, किसकी कमी से होती है, और अगर होती भी है तो इसका इलाज क्या है, कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण है अगर हमें गठिया हो जाती है तो। दोस्तों गठिया जो है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का हम साफ साफ मतलब समझे तो इसका मतलब ये होता है कि खुद का सेल जो है वो खुद को अटैक करने लगता है, यानी कि वो अपने आप में अंतर नहीं ढूंढ पाता है, यानी कि वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा सेल मेरा है और कौन सा पराया है। तो क्या होता है, इसमें अपने में लड़ने झगड़ने लगता है, जिससे आपको गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने लगती है, दर्द होने लगती है, स्टिफनेस होने लगती है। तो यही जो ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि खुद का सेल जो है अपने आप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, यानी कि अपने आप को नहीं पहचान पाता है, तो वापस में अपने आप को क्षति करने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं, यानी कि गठिया बीमारी बोलते हैं। और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं रिमेटॉयड आर्थराइटिस। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनके जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने लगती है, दर्द होने लगती है। कभी कभी वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने दर्द को झेल नहीं पाते हैं और फिर बाद में उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो गई है तो इसके होने का जो मेन रीजन्स है वो क्या है, क्यों आपको हो जाती है। यानी कि अगर किसी को रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो जाती है, गठिया जैसी बीमारी हो जाती है, तो वो किसके कमी से होती है और क्यों होती है। दोस्तों इस बीमारी का बहुत सारा कारण है, यानी कि अगर आपके फैमिली में, यानी कि आपकी मम्मी या आपके पापा में किसी को हुआ होगा रिमेटॉयड आर्थराइटिस, तो उसके जीन से भी आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस, गठिया जैसी बीमारी हो सकती है। रिमेटॉयड आर्थराइटिस होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सही से मेंटेन नहीं करते हो, यानी कि आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट फूड, यानी कि जो भी फाइबर फूड होते हैं वो आप नहीं लेते हो। क्योंकि गांव घर में जो बहुत सारे लोगों को गठिया की बीमारी हो जाती है, उनको गांव घर में तो आपको पता ही होगा कि होता क्या है, वो दाल चावल ठीक से खा लेते हैं, बट जो भी उसके जो नीडेड होती है बॉडी के लिए वो नहीं कर पाते, वो यानी कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, वो खा नहीं पाते हैं। यानी कि आप फ्रूट्स खाओगे, अच्छी डाइट खाओगे तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मैं समझ सकता हूँ। तो आखिरकार अगर आपको गठिया हो जाती है तो ये डाइट से भी होती है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो हमेशा शराब पीते हैं, दारूबाजी करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उससे भी आपको गठिया हो जाती है। एक ये भी कारण है कि जिसके वजह से आपको गठिया हो सकती है। कभी कभी आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी आपको गठिया हो जाती है। रिमेटॉयड आर्थराइटिस गठिया होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर आपका वेट ओवर वेट हो जाएगा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपका वेट हो जाता है, जिसके वजह से होता क्या है कि आपके जॉइंट पे प्रेशर पड़ती है, जिससे भी आपको गठिया होने की संभावना हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, किसी बात को लेके हमेशा सोचते रहते हो, जिससे भी आपको गठिया होने की चांसेस जो है वो हो जाती है। कितने लोगों का डाइट सही नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं खा पाते हैं, प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें नहीं ले पाते अपने डाइट में। तो होता क्या है, धीरे 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 जब उनका उम्र बढ़ जाता है, जिससे भी उनको गठिया जैसी बीमारी हो जाती है। तो चलिए ये तो हो गई गठिया होने का कारण। अगर किसी को गठिया से बचना है तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी गठिया से बचना है, गठिया जैसी खतरनाक बीमारी से अगर आपको बचना है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर अपने डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है। आपको अगर जिम नहीं जा पाते हो फिर भी आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको सुबह जल्दी उठना है और आप अपने डाइट पे ध्यान दो। विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करोगे तो आपको भविष्य में गठिया होने की संभावना जो है वो नहीं होती है। कितने लोग दारू बहुत पीते हैं, वो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, बीड़ीबाजी करते हैं, जिससे भी उनको गठिया हो जाती है। क्योंकि आपको अगर बीमारी से बचना है, गठिया जैसी बीमारी से बचना है, तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को, अपने खाने पीनों को, सबको आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप गठिया जैसी बीमारी से बच सकते हो। तो अगर आपको गठिया हो जाती है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों गठिया को ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर अपने डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, आपको मेडिटेशन करना है, जिससे आप अपने गठिया में जो दर्द होती है, मान लो कि ये मेरा जॉइंट है और मुझे यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, दर्द होती है, जिससे हम कम कर सकते हैं।
बट अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे जॉइंट में दर्द हो रहा है, मुझे कहीं पे पेन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी जो गठिया की बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है और फिर आपको जॉइंट जो है वो टेढ़े होने लगते हैं, जिससे आपको फिर बाद में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी-कभी होता है पेशेंट को उनकी जो गठिया की बीमारी है वो 10 साल, 12 साल, 15 साल पुरानी हो जाती है। उनके जॉइंट में दर्द होता है तो वो हमेशा पेन किलर खाते रहते हैं, जिससे उनकी गठिया की बीमारी जो है वो बढ़ जाती है और धीरे-धीरे बाद में उनका जो उँगली है वो टेढ़े होने लगते हैं। तो बाद में फिर उसे सर्जरी से ठीक किया जाता है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। तो अगर आपको गठिया जैसी बीमारी हो गई है तो आपको अपने नियर बाय शहर में रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाना है, जो कि ऑटो इम्यून बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं। दोस्तों, अगर किसी को गठिया हो भी जाती है और आप अगर शुरुआती में अपने गठिया का इलाज करवा लेते हो तो आपकी गठिया जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन गठिया का अभी तक पूरे क्योर नहीं है, बस आप इससे बच सकते हो। आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, अपने डाइट पे ध्यान देना है, ताकि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। बट अभी तक गठिया का पूरा क्योर नहीं है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है। अगर आप बाहर का कोई दवाई भी खाते हो तो असर थोड़ा कम करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये गठिया की बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। आपको इसे डरना बिल्कुल नहीं है। आपको अपने डाइट पे, लाइफ स्टाइल पे, खाने पीने पे ध्यान देना है और आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है टाइम टाइम पे, और आपको उस तरह से मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। आपको उस तरह से डॉक्टर आपको डाइट बताएंगे। आपको ये सारी चीज़ें करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, और आपको जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से खाना है, जिसके बाद आपकी गठिया की बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।